Okay, let's just start the class. Arnav may join in between. Okay. So in the last class we have started our organic portion of the chemistry, जिसमें हम यहाँ पे सीख रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर को। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, ऑर्गेनिक मतलब कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे नेम कैसे करते हैं उन सारे कंपाउंड्स का, राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह सीखे थे। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड हमें दिया जाएगा तो हमें उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे कार्बन की नंबरिंग हमें करनी पड़ती है। तो उसका एक स्पेसिफिक रूल्स है। सबसे पहला क्या होता है, हमें देखना होता है कि वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो नहीं है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप थे, राइट। फिर हमें देखना था इफ हमारे पास अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सीधा स्विच कर जाएंगे सेकंड स्टेप पे, जो था कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगी हमारी जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर हमको ये नजर आ रहा है कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें उसे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे छोटे से छोटा नंबर जो है वो देना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास, वो होता है अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर हम जाते हैं स्ट्रेट टू द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जहां हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसी को हम वहां पे चूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे रूल्स थे। दूसरा था कि हम जो भी नेमिंग करते हैं उसको दो पार्ट्स में करते हैं। हमें मेन चेन सिलेक्शन करना होता है, जिसके लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करेंगे जो अभी हमने देखे। जो बच जाएगा, जो कवर नहीं हो पाएगा, वो हम साइड ग्रुप्स को मानेंगे। ठीक है, वो सारे हमारे क्या होंगे, साइड ग्रुप्स होंगे। अब ये जो साइड ग्रुप्स होंगे, इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो मेन चेन होगी उसको हम बाद में लिखेंगे। और मेन चेन में सबसे पहले हमें लिखना होता है नंबर ऑफ कार्बन, फिर हमें लिखना होता है अनसेचुरेशन, और फिर फाइनली हमें लिखना होता है फंक्शनल ग्रुप को, अगर वो प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो विल स्किप दैट। तो यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स थे, छोटे छोटे से शुरू किया था CH4 से, फिर CH3, CH3 से, फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा और लंबी चेन चूज करी 4 कार्बन की, ब्यूटेन हमने देखा। फिर हमने कुछ कंपाउंड्स देखे जिसमें अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम यहाँ पे कैसे उसकी नेमिंग करेंगे। तो अगर कभी हमारे पास डबल बॉन्ड है, वी विल प्रायोरिटाइज दैट, और हम वो नंबरिंग चूज करेंगे जिसमें हमारा छोटा नंबर मिल रहा होगा किसको, डबल बॉन्ड को, राइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके आगे के कुछ और डिफिकल्ट कंपाउंड्स की नेमिंग करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इफ अगर हमारे पास ओके, तो हम अभी तक सीख चुके हैं कि डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ साइड ग्रुप्स वाले हम यहाँ पे नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। साइड ग्रुप नेम करने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से साइड ग्रुप बेसिकली हमारे को मिल सकते हैं। तो पहला चांसेस है कि हमें कोई भी आर ग्रुप मिल जाए। ठीक है, आर ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अगर हमारे पास सपोज करो कोई कार्बन एटम साइड ग्रुप में चला गया, ठीक है, जैसे CH3 अगर साइड ग्रुप में हो, C2H5 साइड ग्रुप में हो, C3H7 अगर साइड ग्रुप में हो, एंड सो ऑन, है ना। हो सकता है कि कार्बन की मेन चेन है, उसके अलावा बच गए ग्रुप, जो ग्रुप बच गए उसमें खुद में कार्बन है। जैसे एक कार्बन हुआ तो हम वहां पे बोलेंगे एक कार्बन का मतलब है मिथ। और क्योंकि अगर ये साइड ग्रुप हुआ तो हम यहाँ पे सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज YL। ओके, YL मिथाइल हम वहां पर बोलेंगे कब, जब एक कार्बन हमारा साइड ग्रुप की तरह प्रेजेंट होगा। ठीक है, हम करेंगे अभी कंपाउंड के थ्रू समझेंगे इस चीज को कि कैसे हमारे पास साइड ग्रुप में जाता है मिथाइल। सिमिलरली अगर देखो 2 कार्बन का ग्रुप हमारा साइड में होगा तो हम बोलेंगे इथ, और लगा देंगे YL, इथाइल। YL क्यों लग रहा है, क्योंकि साइड में है, ध्यान रखना। सिमिलरली 3 कार्बन होंगे तो प्रोप बोलते हैं, और फिर से YL, प्रोपाइल। आगे हम चल सकते हैं, ब्यूट होगा ब्यूटाइल, पेंट होगा पेंटाइल, है ना, हेक्स होगा हेक्साइल। इस तरीके से हम यहाँ पे YL जोड़ते चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन जितने कार्बन है। तो जितने भी कार्बन है उसका हम नाम लिखेंगे, जैसे 4 कार्बन तो ब्यूट बोलते हैं, और क्योंकि अगर साइड में होगा तो YL लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हम देखो यहाँ पे बोल रहे हैं एल्काइल। एल्क मतलब क्या है कि एल्केन होगा, जैसे मिथेन इथेन, है ना, एल्केन। और YL मतलब क्या है कि वो साइड ग्रुप में प्रेजेंट होगा एज साइड ग्रुप। तो अगर कोई भी मेरी कार्बन की चेन
जो साइड ग्रुप में पे आएगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एल्काइल बोलूंगा, मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, प्रोपाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरीके से। ठीक है, चलिए और क्या पॉसिबिलिटी है ये हम सीख रहे हैं यहाँ पे। अगर साइड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, साइड ग्रुप्स, और हमारे पास हो सकता है कोई हेलोजन अगर प्रेजेंट हो। हेलोजन, हेलोजन कौन से होते हैं, हेलोजन होते हैं हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 17 वाले ग्रुप, वो हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये है हमारे पास हेलोजन्स। अब अगर ये साइड ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, जैसे फ्लोरीन हमारा साइड ग्रुप में आ गया, ठीक है, तो हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन आ गया तो हम यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आ गया हम यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन आ गया तो आयोडो। ठीक है, तो हेलो वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरली, और फ्लोरीन होगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से। करेक्ट, चलिए। तो ये जो दो है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप, ये सबसे ज्यादा एज अ साइड ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इन चीजों को। जैसे ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अपनी मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें 3 रूल्स थे। पहला था फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड दिख रहा है, आंसर इज नो, तो कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। फिर सेकंड होता है हमारे पास कि क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन है क्या। तो हमने देखा, हमें नजर आएगा, हाँ सर लेफ्ट साइड में हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करेंगे उस डबल बॉन्ड को। लेकिन ध्यान रखना, हम बीच से नहीं चल सकते, हमें एंड से ही चलना पड़ेगा। या तो एक्सट्रीम राइट से चल सकता हूँ, एक्सट्रीम लेफ्ट से चल सकता हूँ, या मैं इस टॉप पोजीशन से चल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स हैं, तो हमेशा हमें ऐसे नहीं करना कि यहाँ बीच से नंबरिंग शुरू कर दो 1 2 3, ये गलत है। आपको या तो राइट से कर सकते हो ऐसे 1 2 3 4, इस तरीके से कर सकते हो आप, या फिर आप लेफ्ट से कर सकते हो 1 2 3 4, इस तरीके से, या फिर आप यहाँ से एंड से, ये भी एंड है 1 2 3 4, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमने चेक करना है कि हमें छोटा नंबर कहाँ से मिलेगा जब हम डबल बॉन्ड को देना चाहेंगे। तो अगर मैं देखो राइट से चलता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6, राइट से चलने पे मिला 5 6। ठीक है, फिर मैं लेफ्ट से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो मुझे नजर आता है कि हाँ सर लेफ्ट से चलने पे ही जो है वो 1 2 मिलेगा, यानी कि सबसे छोटा नंबर 1 2 हमें वहीं से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग है। अब देखो, जब हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो मैंने अपना 1 और 2 देकर डबल बॉन्ड कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, डबल बॉन्ड कवर हो गया, थर्ड स्टेप आ जाता था, क्या आता था, थर्ड स्टेप आता था लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन अब हमें और कवर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो डबल बॉन्ड मेरा कवर हो चुका है, मैं आगे बढ़ूंगा 3। अब मेरा ना जंक्शन आ चुका है, ठीक है, थर्ड कार्बन पे जंक्शन आ चुका है। कैसे, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और मैं राइट में भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करेंगे। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे 2 कार्बन दिखते हैं C2H5, यानी कि यहाँ हो सकता है 4 और 5। ठीक है, 2 कार्बन होंगे तो 4 5 हो गया, एक ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन है मैं अगर राइट में चलूँ 4 5 6, तो मेरे को दोनों को देखना है, ज्यादा कार्बन कहाँ पर है। तो आप बोलोगे सर ऊपर तो 5 कार्बन ही जा पा रहे हैं, राइट में जा रहे हैं तो 6 कार्बन कवर हो रहे हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन हमारी राइट वाली है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यही हमारी जो है, ये ये पूरी हमारी क्या है, मेन चेन है, मेन चेन। ये हमारी हो चुकी है मेन चेन। और जो बच गया, देखो क्या बच गया, हमारे पास ये ग्रुप बच गया C2H5, ये कवर ही नहीं हुआ।
ये कवर ही नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये साइड ग्रुप है हमारा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है, देखो, यस और नो, यस और नो, साइड ग्रुप। बाकी बच्चे भी बताओ क्या क्लियर है ये। आयुष, उदित, आयुष, तुम पिछली क्लास में नहीं थे? नहीं, तुम पिछली क्लास में आए थे? रिवाइज नहीं किया? बट अभी तो समझ आना चाहिए, कोई बात, मैं रिविजन करवाई तो है अभी जस्ट पहले। देखो आयुष, तुम ध्यान से सुनो, देखो आयुष, अदरवाइज आप आगे क्लास देखेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो, जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाएगा, हमें वहां पर नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें नंबरिंग करनी है कार्बन्स की। तो किस तरीके से नंबरिंग करनी होती है, हमें रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, रूल्स। तो पहला रूल ये कहता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब क्या है, हम उसको पकड़ेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसे छोटे से छोटा नंबर देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, NH3, ठीक है, COOH, CHO, इस तरीके के ग्रुप। मतलब इतना तो क्लियर है ना कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस तरीके के ग्रुप हैं ये, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले। तो मुझे ये देखना है कि क्या इसमें कोई ऐसा ग्रुप दिख रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो। ढूंढो जरा, कहीं दिख रहा है ऑक्सीजन नाइट्रोजन? तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, इस कंपाउंड में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, इतना क्लियर है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है मेरी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मुझे देखना है मेरे कंपाउंड के अंदर क्या मुझे कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्या ये मुझे कहीं पे दिख रहा है? तो आपकी नजर यहाँ जानी चाहिए, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया, तो मुझे इसे छोटे से छोटा नंबर देना है। छोटे से नंबर देने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे नंबरिंग शुरू करूंगा अलग अलग पोजीशन से। या तो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट से कर सकता हूँ, ये मेरी लेफ्ट है और ये मेरी राइट है, इतना समझ आ रहा है, लेफ्ट राइट पता है, दाएं बाएं। लेफ्ट से शुरू करूंगा तो पहला कार्बन क्या है, ये रहा, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो मेरा डबल बॉन्ड जो है 1 और 2 के बीच में आया जब मैं लेफ्ट से शुरू किया। जब मैं राइट से शुरू करूंगा तो नंबरिंग दोगे, कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6, तो तुम बोलोगे कि 5 और 6 के बीच में आ रहा है सर राइट से करने पे, है ना। 5 और 6 डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी को प्रायोरिटी देने की सोच रहे हैं। सेकंड नंबर पे यही होता है कि हमें डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से चला तो 1 और 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड के लिए, और राइट से चल रहा हूँ तो डबल बॉन्ड मिल रहा है मुझे 5 6 के, ठीक है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 12 या 56? तो आप बोलोगे 12, 12 सर छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये वाली करेक्ट नंबरिंग है, ये वाली करेक्ट नंबरिंग नहीं है, यानी कि जो आप राइट से चल रहे हैं वहां से आपका ज्यादा नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, तो वो गलत है, आप उसको नहीं चूज करेंगे, आप चूज करेंगे लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट से चलने पे मुझे सबसे छोटा नंबर मिला, किसको, डबल बॉन्ड को। 1 और 2 मिल गया ना छोटा नंबर। अब जैसे ही डबल बॉन्ड कवर हो गया तो मेरा ये वाला तो काम खत्म हो गया, सेकंड वाला डबल बॉन्ड कवर हो चुका है। अब मैं आऊंगा लॉन्ग चेन पे। लॉन्ग चेन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कार्बन कवर करने हैं अब आपको। डबल बॉन्ड कवर हो गया ना, अब आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन कवर करना है। तो कैसे कवर होंगे, आप 2 हो चुके हैं, आगे बढ़ो, 3 हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो राइट भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऊपर भी 2 कार्बन दिख रहे हैं और राइट में भी कार्बन दिख रहे हैं। तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे कितने कार्बन और बढ़ जाएंगे, आप बोलोगे 3 + 2, क्योंकि ऊपर 2 कार्बन है तो 5 कार्बन यहाँ मिल जाएंगे अगर ऊपर चलते हैं तो। अगर मैं राइट में चलता हूँ तो मेरा 4 5 6, तो 6 कार्बन मिल जाएंगे। ज्यादा कार्बन कौन से है, 5 या 6? तो आप बोलोगे 6 कार्बन, तो मैं 5 वाले को रिजेक्ट करूंगा, यानी कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं राइट में जाऊंगा। समझ आया, इतना समझ आया आयुष? ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कवर कर लिया, मेरे 6 कार्बन कवर हो गए, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं कार्बन और। तो मेरे पास ये जो C2H5 ग्रुप है ये बच गया, ये कवर ही नहीं हो पाया क्योंकि मैं ऊपर गया ही नहीं, तो ये कवर ही नहीं हुआ। और जो कवर ही नहीं हुआ वो हमारा होता है साइड ग्रुप, ठीक है, वो हमारा होता है साइड ग्रुप। तो मेन चेन कौन सी होगी, जो मैं लेफ्ट से राइट गया, मेरी मेन चेन मिल गई मुझे। अब आ जाओ,
ठीक है, तो हम जो नेमिंग करते हैं, नेमिंग में क्या ध्यान रखना था कि जो नेमिंग करते हैं वो दो पार्ट्स में होती है यहाँ पे। एक होता है साइड ग्रुप और दूसरा होता है मेन चेन। हमने सेलेक्ट कर लिया अपने कंपाउंड में साइड ग्रुप क्या है, मेन चेन क्या है। तो पहले मुझे साइड ग्रुप को लिखना है, फिर मुझे मेन चेन को लिखना है। ठीक है, तो पहले मैं साइड ग्रुप को लिखता हूँ। देखो, साइड ग्रुप जो है इसके अंदर दो कार्बन है ना, दो कार्बन है, C2H5 दिया हुआ है, तो C2H5 को लिखते हैं इथाइल। ठीक है, यहाँ हम सीख चुके हैं, दो कार्बन है तो इथ, और क्योंकि वो साइड ग्रुप है तो YL, इथाइल हो गया। तो आप लिखेंगे इथाइल। ठीक है, अब देखो ये जो इथाइल है, इथाइल, इसकी हमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता था C2H5 यहाँ पे लगा होता तो अलग होता नाम, 1 पे लगा होता तो अलग होता नाम, 4 पे लगा होता, 5 पे लगा होता, 6 पे लगा होता, तो अलग अलग नाम होता है ना। कहीं पे 2 इथाइल, 3 इथाइल, 4 इथाइल, 5 इथाइल, ये सब पॉसिबिलिटी थी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन डिफाइन करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो इथाइल ग्रुप है ना, C2H5 वाला साइड ग्रुप, ये 3 पे लगा हुआ है, दिख रहा है ना सबको, तीसरे वाले कार्बन पे। तो मैं इसे लिखूंगा 3 इथाइल। अब क्योंकि 3 और E ये नंबर है, इथाइल एक अल्फाबेट है, ई जो आ रहा है अल्फाबेट है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा क्या आता है, डैश आता है, डैश। ऐसे नंबर और अल्फाबेट, 3 हमारा नंबर है, ई हमारा जो है अल्फाबेट है, तो 3 और ई के बीच में क्या आएगा, डैश आएगा। ठीक है, हाइफन आएगा। तो हमारे पास एक ही साइड ग्रुप था, तो कहानी आई नहीं, अल्फाबेट वाली अभी कहानी नहीं आई, क्योंकि अभी एक ही हमारे पास साइड ग्रुप है। ठीक है, ओके, साइड ग्रुप कवर हो गए। अब आएंगे हम मेन चेन में, है ना, और कोई तो साइड ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ एक ही साइड ग्रुप था ये वाला। तो और हमारे पास साइड ग्रुप नहीं है, तो अब आएंगे मेन चेन में। तो मेन चेन में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं ढूंढूंगा मेन चेन के अंदर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 कार्बन है मेन चेन में, दिख रहे हैं सबको 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए अगर हम आते हैं, तो 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्स। हेक्स देख पा रहे हैं, ये आपको याद करना है, हेक्स आप यूज करेंगे यहाँ पे। अब जैसे ही हेक्स आप बोलेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ पे हेक्स। ठीक है, अच्छा, हेक्स लिखने के बाद कार्बन कवर हो गए। फिर हम लिखते हैं अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर है तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो सिंगल बॉन्ड होंगे सारे। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम यूज करते हैं इन, ट्रिपल होगा तो आइन, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन। ठीक है, तो हमने देखा, हमने बोला कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 और 2 के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, इन, है ना। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन यूज होता है, ENE। अब ये जो इन है, ये जो इन है, ये कहीं पे भी हो सकता था, 2-3 के बीच में भी हो सकता था, 4-5 के बीच में भी हो सकता था, 5-6 के बीच में भी हो सकता था, लेकिन ये है कहाँ पे, 1 और 2 के बीच में है। तो जब भी हमारा डबल बॉन्ड किन्हीं दो कार्बन के बीच में होगा, 1, 2, 2, 3, है ना, कहीं भी हो सकता था, 4, 5, इस तरीके से कुछ भी हो सकता था। तो जब भी किसी भी दो कार्बन के बीच में होगा, तो हम उसका छोटा नंबर उठाएंगे। जैसे अगर 1-2 के बीच में तो 1 उठाएंगे, 2-3 के बीच में होता तो 2 उठाता, 4-5 के बीच में होता तो 4 उठाता। ठीक है, छोटा वाला नंबर उठाएंगे। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में, तो मैं कौन सा नंबर उठाऊंगा, छोटा वाला। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हेक्स 1 पे इन, जो डबल बॉन्ड है आपका वो 1 पे है, 1 और 2 के बीच में ना, तो 1 पे है। और देखो अब ध्यान से, 1 हमारा नंबर है, एक्स हमारा अल्फाबेट है, तो फिर डैश आएगा। 1 हमारा नंबर है, ई हमारा अल्फाबेट है, फिर डैश आएगा बीच में। देखो इतना क्लियर है, आयुष, मानविक, एवरीवन, ठीक है, आया ना समझ। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड करते हैं, ठीक है, बी कंपाउंड को देखते हैं। लेट से हमारे पास है 1, 2, 3, लाइक दिस, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसकी नंबरिंग करते हैं और नेमिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है डबल बॉन्ड, सबसे पहला काम है फंक्शन ग्रुप को ढूंढना। ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप तो इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं पे भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं है, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है तो फंक्शन ग्रुप ही नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी आती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आएगा, मुझे दिखेगा ये रहा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पे। तो मुझे कैसे भी करके इसको छोटे से छोटा नंबर देना है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं लेफ्ट से चल सकता हूँ, राइट से चल सकता हूँ, या मैं नीचे, देखो यहाँ भी है ना एक कार्बन एंड पे, तो मैं यहाँ से भी चल सकता हूँ, ठीक है। छोड़ कहते हैं ना, छोड़ ऐसे रस्सी होती है, रस्सी ऐसे ऐसे, तो रस्सी का छोड़ पकड़ना है मेरे, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है। ये तो जॉइंट है, ये एंड पॉइंट तो नहीं है, ये तो जॉइंट पॉइंट है, ठीक है, जंक्शन कह सकते हो आप इसको। तो इसको नहीं पकड़ना है, एंड पॉइंट्स को पकड़ना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी ऐसे नजर आता है, ठीक है। अच्छा, इसको मत छोड़ना, ये तो हमेशा साइड ग्रुप है, ठीक है, बी आर। कार्बन को देखना, कार्बन को, क्योंकि कार्बन को नंबरिंग करनी होती है इसलिए। तो अगर मैं देखो लेफ्ट से चलता हूँ, 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट से चलने पे मुझे नंबरिंग मिली 3 और 4, इतना क्लियर है। चलिए लेफ्ट से तो हो गया, राइट से चलते हैं, 1 2 3 4 और 5, राइट से चलने पे मुझे मिली 2 और 3, है ना, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। अच्छा, ऐसे 3 और 2 मत बोल देना, क्योंकि राइट से चल रहे हो आप, तो पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, तो 23 हुआ, 23 हुआ। अगर आप नीचे से चलोगे, नीचे से चलो, 1 2, आप राइट में नहीं जाएंगे क्योंकि राइट में डबल बॉन्ड नहीं है, आप लेफ्ट में जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहां से भी चला नीचे से, यानी कि डाउन वाली साइड से चला, तब भी आपका 2 और 3 मिल रहा है। तो आप कहीं, मतलब देखो छोटा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 34 23, 23 में से सर 23 वाला छोटा है। अब 2 जगह 23 आ रहा है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से सेम ही आने वाला है आंसर, ठीक है, फर्क नहीं आएगा। क्योंकि अगर देखो आप राइट से चलेंगे तो आपका सेकंड पोजीशन पे ये छूट जाएगा, मिथाइल वाला, ठीक है। अगर आप नीचे से चलेंगे तो आपका फिर ये वाला छूट जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो दोनों ही केस में सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप छूट जाएगा आपका, है ना। तो आप राइट से चल लीजिए, ऐसे चल लेते हैं, देखो 1 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये जो है हमारी, ये पूरी हो जाएगी मेन चेन, ये वाली, क्योंकि यही लंबी से लंबी चेन है जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड देखो छोटा नंबर दे पा रहे हैं हम, अगर लेफ्ट से चलते तो 3 और 4 मिलता, राइट से चल रहे हैं तो 2 और 3 मिल रहा है। देखो सबकी यही आएगी मेन चेन नंबरिंग, अपने अकॉर्डिंग यही आएगी ना, देखो सबकी ऐसे ही करते नंबरिंग एवरीवन। है ना, ठीक है। अब देखो क्या क्या छूट गया, तो आप बोलोगे सर जब मैंने ये नंबरिंग दी राइट से, अपनी मेन चेन सेलेक्ट करी, एक तो मेरा ये छूट गया CH3 ग्रुप, ये भी मेरा साइड ग्रुप है, HG लिख रहा हूँ साइड ग्रुप। एक मेरा सर BR छूट गया, इसको कोई नंबर नहीं है, ठीक है। BR तो हमेशा साइड ग्रुप ही होगा, ठीक है, BR हमेशा साइड ग्रुप ही होगा। कोई भी हेलोजन आ जाए, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो हमारा साइड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखो 2 साइड ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, तो हम कैसे करते थे नेमिंग, हमें करनी है साइड ग्रुप्स को पहले करना है, साइड ग्रुप्स को पहले लिखना है, फिर मेन चेन को लिखना है। अब जो साइड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो हमारे साइड ग्रुप्स हैं, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये याद रखना है। तो मेरे पास अभी तक क्या था, पहले वाले में सिर्फ एक ही साइड ग्रुप था, तो अल्फाबेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन इस बार हमारे पास 2 साइड ग्रुप है, तो अब हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैं नेमिंग में CH3 को पहले लिखूं, ब्रोमीन को बाद में लिखूं, या फिर ब्रोमीन को पहले लिखूं, CH3 को बाद में लिखूं, ठीक है, ओके। तो देखो हमें क्या करना होता है, जो साइड ग्रुप है, ध्यान से सुनो, जो साइड ग्रुप है उनका अल्फाबेट निकालना है पहले। तो ये जो BR है, इसका नाम होता है ब्रोमो, तो अल्फाबेट क्या आया, B आया, यहां से अल्फाबेट आया B, ब्रोमो के लिए। ये जो CH3 है, इसको सर बोलते हैं मिथाइल, है ना, मिथाइल CH3 को। तो अल्फाबेट क्या आएगा, M, मिथाइल, M फॉर मिथाइल। तो यहां से आपका अल्फाबेट आ गया M, M। तो बताओ भाई अल्फाबेट में पहले B आता है या M आता है, तो आप बोलोगे सर कैसा सवाल पूछ रहे हो, B पहले आता है ना। तो B पहले आता है तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे। तो कौन से नंबर पे लगा हुआ है ब्रोमो, 4 पे लगा, तो आप लिखेंगे 4 पे ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो। इतना समझ आया, 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। BR का नाम क्या होता है, ब्रोमो, देखो ये था, BR का नाम होता है ब्रोमो। चलो ये हो गया, फिर आप लिखेंगे मिथाइल को, क्योंकि मिथाइल भी साइड ग्रुप है, साइड ग्रुप को पहले लिखना है, तो पहले ब्रोमो लिख दिया, फिर मिथाइल लिखेंगे मिथाइल को। तो मिथाइल जो है, ठीक है, वो लगा हुआ है 2 पे,
मिथाइल लगा हुआ है 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 पे मिथाइल। ठीक है, और डैश को भी समझना, देखो 4 और बी, न्यूमरल और अल्फाबेट, डैश लगा दिया। ओ और 2, ओ और 2 फिर डैश लगा दिया। 2 और एम, नंबर है और अल्फाबेट है, फिर डैश लगा दिया, है ना। तो जहां पे भी नंबर और कोई अल्फाबेट आएगा उनके बीच में डैश आएगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा साइड ग्रुप कवर हो गया, देख पा रहे हैं सबको, ब्रोमो भी कवर हो गया, मिथाइल भी कवर हो गया। ब्रोमो को पहले लिख दिया क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है, मिथाइल को बाद में लिखा क्योंकि मिथाइल का एम जो है वो अल्फाबेटिकली बी के बाद आता है ना। तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हो गया। इतना क्लियर है, देखो साइड ग्रुप यही दोनों थे, इन दोनों को लिख दिया हमने। अब किसमें आ जाएंगे हम, मेन चेन पे आ जाएंगे। ठीक है, मेन चेन पे, तो मेन चेन में जब हम आएंगे तो मेन चेन में हमें दिखेंगे 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं, देखो पेंट, दिख रहा है सबको 5 कार्बन, पेंट यूज करते हैं। ये आपको याद करनी है सारी चीजें। ठीक है, पेंट यूज करते हैं, तो पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे यहाँ पे, पेंट। अच्छा मैं डैश लगाऊं क्या, यहाँ पे ऐसे डैश लगाऊं, बिल्कुल। हाँ, तो दोनों अल्फाबेट है, एल भी अल्फाबेट है और पी भी अल्फाबेट है, तो हम यहाँ पे डैश नहीं लगाएंगे, हम लिख देंगे पेंट ऐसे। ठीक है, चलिए अब हमको लिखना होता है अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन लिखना होता है ना, जब कार्बन लिखने के बाद हमने 5 कार्बन थे तो पेंट लिख दिया। अब हमें लिखना है अनसेचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो ढूंढो डबल बॉन्ड है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर है। तो 2 और 3 के बीच में दिख रहा है सबको, 2 और 3 के बीच में, तो कौन सा नंबर चूज करूंगा, 2 या 3 में से छोटा वाला, ये 2। तो मैं लिख दूंगा 2 पे, 2 पे हमारा ईन लगा हुआ है, ईन, डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को लिखते हैं हम ईन से, डबल बॉन्ड को लिखते हैं हम ईन से। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 पे हमारा ईन लगा हुआ है, देखो 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2 पे ईन लगा रखा है। क्लियर है, देखो समझ आया, नेम समझ आया, ध्यान से देखो। ओके, ठीक है, आयुष, अर्नव और उदित, है ना, आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक नया रूल हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही समझेंगे, नए नए रूल ऐड करेंगे और उसको एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, नया रूल ये है, इफ सेम ग्रुप, सेम ग्रुप रिपीट्स मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, तो अगर 2 बार रिपीट होगा तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डाई, डी आई। 3 बार यूज अगर रिपीट होगा कोई ग्रुप तो हम यूज करेंगे ट्राई। 4 बार अगर यूज होगा तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेट्रा, टेट्रा, इससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर देखो, अब ध्यान रखना कि सेम ग्रुप ज्यादा बार होगा। जैसे अभी देखो, आप क्या देखोगे, आप बोलोगे सर ब्रोमीन एक ही बार था, मिथाइल एक ही बार था, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक इस तरीके से, देखो लाइक दिस। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो मेरे को देखो साफ साफ एक चीज तो नजर आएगी कि सबसे पहला काम क्या है, अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, आप बोलोगे सर नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई नाइट्रोजन नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो फंक्शनल ग्रुप हो। तो मेरा सेकंड स्टेप आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो मैं ढूंढूंगा, देखो डबल बॉन्ड। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे, बोलेंगे सर ये देखो लेफ्ट राइट 3 4, तो ये गलत है। आपने ब्रोमीन को नंबर क्यों दिया, हमें कार्बन को नंबर देना होता है। तो जिसने आप ब्रोमीन को 1 दे दिया वो तो गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम जो नंबरिंग करते हैं ना वो कार्बन के ऊपर की करते हैं। देखो ये नंबर जो मैंने दिए 1 2 3 4, ये कार्बन को दिए हैं, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन इनको दिया ही नहीं कभी नंबर। यहाँ देख लो, यहाँ पे देख लो, कार्बन को नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जितने हमने यहाँ पे कंपाउंड करे हर किसी में कार्बन को नंबर दिया गया, कार्बन को, इन ईच केस। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो ब्रोमीन आया है इसको नंबर नहीं जाना चाहिए, ये साइड ग्रुप है मेरा, ये ब्रोमीन तो हमेशा साइड ग्रुप होगा। तो मेरे पास कार्बन देखो, आप कार्बन, कार्बन मुझे ये 3 दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है,
चलिए, तो मुझे नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि मेरा जो डबल बॉन्ड ये नजर आ रहा है इसको छोटे से छोटा नंबर मिले। तो मैं क्या करूंगा, राइट से चल के देखा तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में आया अगर राइट से चला तो। लेफ्ट से चला, यहाँ से चलेंगे 1 2 3, तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से चलने पे 1 और 2 आया, कौन सा छोटा नंबर है, 12 या 23? तो आप बोलोगे सर 12, 12 हमारा छोटा नंबर है। तो लेफ्ट वाला सही है, 12 पे मिल रहा है, 1 और 2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट नेमिंग, नंबरिंग, सॉरी, है ना, करेक्ट नंबरिंग। तो यही हमारी मेन चेन हो जाएगी, देखो यही वाली, क्योंकि हमारे पास जितने कार्बन थे मैक्सिमम हमने कवर कर लिए, 3 ही कार्बन थे, तीनों कवर हो गए। और डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल गया लेफ्ट से चलने पे, 1 और 2, है ना, 1 और 2 के बीच में। अब ये जो दो ब्रोमीन छूट गए, ये दोनों सेम है ना। और ये कितनी बार सेम आ रहे हैं, 2 बार हो रहे हैं। तो पहली चीज तो अगर कोई भी ग्रुप सेम ग्रुप 2 बार रिपीट हो जाए तो डाई बोलेंगे, 3 बार रिपीट हो जाए ट्राई बोलेंगे, 4 बार रिपीट हो जाए तो टेट्रा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो आप यहाँ पे बोलेंगे डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। पहली चीज तो ये है, ठीक है, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं ब्रोमीन। अब ये जो दोनों ब्रोमीन है इनका पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, है ना। हो सकता था ये दोनों 3 के ऊपर होते, हो सकता था एक 2 के ऊपर होता है, एक 3 के ऊपर होता, हो सकता था एक 1 के ऊपर है, कोई 3 के ऊपर है। तो नंबरिंग बतानी पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे, आप बोलोगे सर पहले एक ब्रोमीन तो 1 पे जुड़ा हुआ है और दूसरा ब्रोमीन 3 पे जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 और 3 पे है, समझ आया। 1 और 3 पे डाई ब्रोमो है, यानी कि 1 और 3 कार्बन पे 2 ब्रोमीन छुड़े हुए हैं। ठीक है, आजा अब इनके बीच में देखो हाइफन और कॉमा कैसे लगाना है। अगर अल्फाबेट और नंबर है तो बीच में आएगा डैश, तो यहां तो लगा दोगे आप डैश। ठीक है, अगर 2 नंबर आए 1 और 3 तो इनके बीच में लगेगा कॉमा। ठीक है, अगर कोई भी 2 नंबर हैं तो उनके बीच में लगेगा कॉमा। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है 1 और 3 पे डाई ब्रोमो है, यानी कि 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं 1 कार्बन पे और 3 कार्बन पे। ऐसा ही है ना, देखो 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, एक 1 वाले कार्बन पे और एक 3rd वाले कार्बन पे। यस और नो, देखो। ठीक है, अब हमारे साइड ग्रुप्स कवर हो गए, अब मेन चेन में आ जाओ। और तो कुछ है नहीं ना, यही दोनों बचे हुए थे, ब्रोमो ब्रोमो, बाकी तो मेन चेन के अंदर है 3 कार्बन और डबल बॉन्ड। तो मेन चेन में आ जाओ, है ना। तो मेन चेन के अंदर 3 कार्बन है, तो कार्बन को पहले लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को। तो आप बोलोगे सर 3 कार्बन का मतलब है प्रॉप। उसके बाद डबल बॉन्ड को लिखना होता है, तो डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 और 3 के बीच में, सॉरी 1 और 2 के बीच में। तो कौन सा नंबर चूज करूंगा, छोटा वाला 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 पे लगा हुआ है इन, 1 पे लगा हुआ है इन। ठीक है, देखो समझ आता है, नेम समझ आता है, 1 इन। ठीक है, एवरीवन क्लियर है, देखो। चलिए एक और करते हैं। सपोज वी हैव लाइक दिस, अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम्हें बताना है, ठीक है। ओके, लेट्स यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन चेन में कितने कार्बन है यहाँ पे और नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी। अच्छे से सोचो और फिर बताओ, हाउ मेनी कार्बन आर इन द मेन चेन। जो आप मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, वो कौन सी चेन है और उसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी। 3 एंड्स दिख रहे हैं, एक मेरा ये एंड दिख रहा है, एक ये एंड दिख रहा है और एक ये एंड दिख रहा है। ठीक है, तो इन 3 एंड में से कहाँ से नंबरिंग में शुरू करेंगे। और मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे। कार्बन 5 होंगे। ठीक है, ये किसने बताया है, आयुष, आयुष ने, मानविक और अर्नव। कार्बन कितने, 6। चलो ठीक है, चेक करते हैं।
तो आयुष ने बोला राइट साइड से 5 कार्बन, उदित कहता है लेफ्ट साइड से और 6 कार्बन। आयुष रीचेक करना तो एक बार करके देख सकते हो, रीचेक। लेकिन लेफ्ट साइड से बोला उदित ने, लेफ्ट साइड से क्यों बोला आयुष? हाँ, है ना, क्योंकि प्रायोरिटी क्या थी, पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं इसमें, तो डबल बॉन्ड को देंगे, डबल बॉन्ड ढूंढो, सबसे छोटा नंबर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। अब बोलोगे सर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इन दोनों को कवर करना है और इन दोनों को इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि दोनों को ही छोटा मिले। तो मैं लेफ्ट से चलूंगा तभी मैं छोटा दे पाऊंगा। तो देखो मैंने क्या किया, 1 और 2, अभी मेरा एक कवर हुआ है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं अपने जो दूसरा वाला डबल बॉन्ड है उसको कवर करूंगा फटाफट। 3 4 मेरा कवर हो गया डबल बॉन्ड दोनों, और छोटा नंबर दे दिया। अब इसके बाद मुझे कार्बन कलेक्ट करने ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं राइट में चलता हूं तो मेरा एक ही कार्बन मिला, मैं नीचे चला तो मुझे ना 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, 5 और 6। तो बस यही होगी मेन चेन, मिल गया मैक्सिमम कार्बन। तो देखो ऐसे करते हैं, ये रही हमारी पूरी मेन चेन, ये पूरी। क्या क्या बच गया, आप बोलोगे सर क्लोरीन बच गया, सी आएगा, क्लोरीन मतलब क्लोरो, तो सी आएगा अल्फाबेट। ये मिथाइल बच गया, एक कार्बन है तो मिथाइल होता है, तो एम आ गया। तो अल्फाबेटिकली आप बोलेंगे सर सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो सी वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि क्लोरो को पहले लिखेंगे। तो लिखते हैं, ये जो क्लोरो है, ये जो सी वाला सीएल लिखा हुआ है क्लोरो, ये लगा हुआ है 2 पे, तो मैं लिख दूंगा 2 पे क्लोरो, क्लोरो खत्म हो गया। फिर मिथाइल को लिखना पड़ेगा, सेकंड साइड ग्रुप है, तो मिथाइल जो लगा हुआ है वो 4th काले कार्बन पे लगा है, तो मैं लिख दूंगा 4 पे मिथाइल, है ना। डैश समझते जाना है ना, डैश आप समझ जाएंगे कि अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश आता है, ठीक है। तो जहां भी आप डैश देख रहे हैं तो जरूर मैंने अल्फाबेट और नंबर के बीच में डाला होगा, फोर और एम, है ना। ठीक है, मेरे देखो साइड ग्रुप्स कवर हो गए। अब मैं मेन चेन में आऊंगा। मेन चेन के अंदर मेन चेन के अंदर मेरे पास 6 कार्बन है ना, तो 6 कार्बन के लिए मैं यूज करता हूँ हेक्स, हेक्स यूज करता हूँ 6 कार्बन के लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा हेक्स, हेक्स। अच्छा, अब मेरे पास डबल बॉन्ड जो है वो 2 है, ध्यान से सुना, एक ही चीज 2 बार रिपीट हो रही है। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड 2 बार है, तो एक तो है मेरे पास देखो 1 और 2 के बीच में, और फिर दूसरा है 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि क्या मैं इन लिखूं यहाँ पे, इन, क्या मैं इन लिखूंगा यहाँ पे? गलत, मैं यहाँ पे इन नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब भी कोई चीज 2 बार रिपीट होती है तो क्या लिखते हैं, डाई, डाई लिखते हैं, डाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली चीज डाई इन, डाई इन लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं, 2 जगह पे रिपीट हो रहे हैं डबल बॉन्ड। अगर कोई सेम चीज 2 बार रिपीट होगी तो मैं डाई लिखूंगा, 3 बार रिपीट होगी तो ट्राई लिखूंगा, 4 बार रिपीट होगी तो टेट्रा लिखूंगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ, 2 बार रिपीट होने पे डाई, 3 बार रिपीट होने पे ट्राई, और 4 बार रिपीट होने पे टेट्रा। तो मेरे पास डबल बॉन्ड 2 जगह रिपीट हो रहा है ना, 2 जगह पे आ रहा है, तो मैंने डाई इन लिख दिया। अब इनकी नंबरिंग भी देनी पड़ेगी, ये जो डबल बॉन्ड है 2 आपने जो सर बताए हैं डाई इन, ये डाई इन कहाँ कहाँ पे है, 2 जगह कौन सी है ये? तो मैं बोलूंगा 1 और 2 और 3 और 4, और 1 और 2 में से कौन सा सिलेक्ट करूंगा, कौन सा नंबर सिलेक्ट करूंगा 1 और 2 में से? 3 और 4 में से 3, तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 पे है, 1 और 3 पे है। अब ध्यान से सुनो, एक्स और 1 अल्फाबेट और नंबर डैश आएगा, 1 और 3 दोनों नंबर है तो कॉमा आएगा, 3 और डी नंबर और अल्फाबेट है, डैश आएगा। देखो समझ आता है? आयुष, अर्नव, है ना। डाई इन क्यों यूज किया हमने, क्योंकि डबल वन 2 जगह था, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर 3 जगह होता है तो ट्राई इन लिखते, और तीनों डबल वन की पोजीशन बतानी पड़ती, ठीक है। चलिए एक मैं आपको देता हूँ, फिर हम सॉल्व करते हैं ना, अच्छे से नंबरिंग करके सोचना।
चलो इस वाले की सब एक बार ट्राई करो, नेम करने का ट्राई करो, ठीक है, IUPAC नेम। आपके पास 1 मिनट का समय है, सोचो। किसी ने किया? अच्छा, मेन चेन में कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द मेन चेन? 6 है ना, वेरी गुड, 6 है। नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? राइट से करने पे कुछ अलग आ रहा है क्या नंबर? सेम आ रहा है ना, तो कहीं से भी कर सकते हैं, है ना, दोनों ही केस में अभी अभी कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास देखो डबल बॉन्ड का जो नंबरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो इस केस में हम देखो क्या करते हैं, जो हमारे साइड ग्रुप है उनको वैसे छोटा नंबर देना होता है, बट इस केस में जो साइड ग्रुप बचेंगे ना उनको भी सेम नंबर जा रहा है। ठीक है, जैसे आप कोई बच्चा लेफ्ट से करता है, लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो लेफ्ट से भी 3 और 4 के बीच में आ रहा है, राइट से भी 3 और 4 के बीच में आ रहा है, डबल ट्रिपल बॉन्ड। बट जो मेरा मिथाइल ग्रुप है, लेफ्ट से चढ़ने पे 2 और 5 आ रहा है मिथाइल ग्रुप, और राइट से चलने पे भी हमारा 2 और 5 आ रहा है। तो इस केस में ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है। यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड भी लेफ्ट और राइट से सेम नंबर मिल रहा है, और जो साइड ग्रुप है दोनों मिथाइल, उनको भी सेम ही नंबर मिल रहा है, 2 5 2 5। ठीक है, तो आप कहीं से भी चल सकते हैं। ठीक है, मैं लेफ्ट से चलता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया, ये पूरी मेरी मेन चेन हो गई। जो बच गए वो मेरे पास बच गए हैं, ये मिथाइल ग्रुप है ना, ये कवर ही नहीं हुआ, इनको कोई नंबर ही नहीं मिला, ये तो मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो क्या यहाँ पे मैं मिथाइल लिखूंगा? डाई मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो डाई मिथाइल लिखेंगे, हमने लिख दिया डाई मिथाइल। अब ये जो डाई मिथाइल है, इनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पोजीशन भी तो बतानी है, ये दोनों मिथाइल कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो कहाँ कहाँ पे लगे हैं? 2 पे और 5 पे। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 5 डैश, वेरी गुड, 2 5 डैश। मिथाइल कवर हो गए। अब मेन चेन में आ जाओ, क्योंकि मैं और कोई तो है ही नहीं साइड ग्रुप, 2 मिथाइल थे, दोनों को लिख लिया। अब मेन चेन में आ जाओ, मेन चेन में है 6 कार्बन, तो क्या आ जाएगा? हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से 6 कार्बन के लिए आप हेक्स यूज करेंगे। फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड देखो, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के हम लिखते हैं आइन, YNE, आइन बोलते हैं इसे, आइन, YNE। ठीक है, तो आप लिख देंगे आइन, YNE। तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड फिर से बताना पड़ेगा कि कहां पर है। तो आप बोलोगे सर 3 और 4 के बीच में, तो कौन सा नंबर लिखूंगा 3 और 4 में से? 3 लिखेंगे, है ना, बस। तो X-3 आइन, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, 3 आइन, दिस विल बी योर नेम। ठीक है, देखो समझ आ रहा है सबको, ये सब नो, इजी इजी लग रहा है। तो एक एक रूल करके हम समझते जा रहे हैं कि कैसे कैसे हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब सीखने जा रहे हैं, अगर हमारे पास कभी भी कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, तो
तो अभी तक देखो कौन कौन से रूल कवर कर लिया हमने, नंबरिंग भी डाल देते हैं। तो 3 रूल जो थे वो हमारे यहाँ पे कवर हो गए थे पहले, पिछली वाली क्लास में। एक नया रूल हमने यहाँ पे पढ़ा जब सेम ग्रुप रिपीट होगा, ठीक है। दिस इज योर रूल नंबर 4। अब हम लिखने जा रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, ठीक, क्या है? इफ साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट, साइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट, then we use prefix साइक्लो। साइक्लो वर्ड हमें यूज करना है कब? बिफोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। जो आप मेन चेन में लिखते हैं ना, ब्यूट, हेक्स, पेंट, जब भी अगर कोई साइक्लिक रिंग होगी तो आप उसके आगे साइक्लो लगा देंगे, ठीक है। जैसे साइक्लो प्रोप, साइक्लो पेंट, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेप्ट, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, साइक्लोमिथ और साइक्लोइथ होगा क्या? साइक्लोमिथ और साइक्लोइथ, क्या ये पॉसिबल है? ये मेन चेन में पॉसिबल है। साइक्लो, साइक्लिक रिंग मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं साइकिल बनाने के लिए? सबसे छोटी ज्योमेट्री कौन सी है? यही है ना, ट्रायंगल। सबसे छोटी ज्योमेट्री क्या है जो एग्जिस्ट करती है साइक्लिक में? ट्रायंगल। ट्रायंगल ही तो है, इससे छोटा और क्या बना सकते हो साइक्लिक रिंग में? ट्रायंगल, फिर एक और 4 वर्टिसेस का, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ऐसे ही तो पढ़ा होगा। ट्रायंगल ही सबसे छोटा बनाते हो ना, इससे भी छोटा कुछ बनता है क्या साइक्लिक में? नहीं, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अगर मैं जो कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाऊंगा तो मिनिमम यही पॉसिबिलिटी है कि 3 कार्बन मिलकर साइक्लिक रिंग बना रहे हो, ठीक है। अगर आप 2 कार्बन है तो रिंग ही नहीं बनेगी, कैसे रिंग बनाओगे? रिंग बनाने के लिए आपको कम से कम 1 कार्बन और जरूरत पड़ेगी, ऐसे, है ना। इतना समझ आता है देखो कि 3 कार्बन मिनिमम चाहिए हमें अगर रिंग बनानी है तो, है ना। ठीक, तो साइक्लोमिथ और साइक्लोइथ तो पॉसिबल नहीं है। मिथ मतलब 1 कार्बन से रिंग बन जाए, 2 कार्बन से नहीं बनेगी। तो साइक्लोप्रॉप पॉसिबल है, क्योंकि आप प्रॉप लिखोगे 3 कार्बन के लिए और साइक्लो लगा दोगे आगे, क्योंकि 3 कार्बन है, रिंग बना रखी है, ठीक है, ट्राइंगल बना रखा है, तो साइक्लोप्रॉप लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो इनका नाम क्या क्या होगा, इनका नाम होगा, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोप। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, एक ये रहा, एक ये वाला है और एक ये वाला, ठीक है, 3 कार्बन है। इस वाले का नाम 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, बट क्योंकि साइक्लिक बना रखे हैं 4 कार्बन, तो साइक्लोब्यूट हो गया। इस वाले में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, बट 5 कार्बन ने यहाँ पे साइक्लिक रिंग बना रखी है, तो इसलिए क्या होगा, साइक्लोपेंट, है ना। सिमिलरली इसमें क्या होगा, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट होता है, तो साइक्लो ऑक्ट। इतना समझ आया देखो कि साइक्लो वर्ड हम लगा देंगे कार्बन एटम से पहले, जो भी हम कार्बन एटम का नेम करते हैं उससे पहले हम साइक्लो वर्ड लगा देंगे मेन चेन के अंदर, ठीक है, इन द मेन चेन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो अब हमें फिर से कुछ एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल, जैसे सपोज करो हमारे पास इस तरीके से, चलो इजी लेते हैं पहले।
हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना, अदरवाइज फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो मेरे पास ना यहाँ पे कार्बन ढूंढने हैं हमें, ठीक है, कार्बन ढूंढने हैं। अब देखो कार्बन मुझे कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, पहले तो ये पता करना है। एक कार्बन मुझे ये दिख रहा है CH3 वाला। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक ही तो कार्बन है ये वाला, आंसर इज नहीं। ये जो रिंग बनी हुई है चार, ये ऐसे डब्बा सा स्क्वायर, इसके जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, और ये भी एक कॉर्नर है। इन चारों कॉर्नर पे कार्बन है, ठीक है, इन चारों कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे कार्बन है। तो ये भी कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहे हैं। एक ये वाला मिथाइल वाला CH3, एक ये वाला, और 4 कॉर्नर पे जो है वो वाले 4, है ना। तो 4+1 5 हो गया। तो अब बात आती है कि आप नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके पास रिंग है, ठीक है, रिंग है, तो रूल आपके ये ध्यान रखने हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो मुझे फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। अगर फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख गया तो मैं उसी को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। जैसे देखो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे कोई भी रिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ भी रिंग है। मैं कह रहा हूँ यहाँ इस तरीके से रिंग है, कुछ भी रिंग है। एक तो ये रिंग है, इसके अलावा ना बाहर कार्बन लगे हो सकते हैं, ठीक है, कार्बन, जैसे यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ है इस तरीके से। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जैसे मान लो OH लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर तो मुझे इसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इस डबल बॉन्ड वाले को। यानी कि मेरे लिए ये पूरा जो होगा, ये रिंग, ये जो चेन है, यही मेरी मेन चेन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब अगर सर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होता, लेट से यहाँ पे ना होकर फंक्शनल ग्रुप यहाँ होता इस रिंग में, तो फिर मेरी ये मेन चेन हो जाती, ये पूरी जो साइक्लिक रिंग है, इसको मैं मेन चेन कहता, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है साइक्लिक रिंग पे डबल OH लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, या फिर जो उस पे साइड चेन लगी हुई है कार्बन की, उस पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो डिपेंडिंग ऑन कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, मैं क्या करूंगा, उसी चीज को मेन चेन मानूंगा, ठीक है, समझ आया। अगर मेरे पास रिंग है, रिंग पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको मेन चेन मानूंगा। अगर रिंग पर नहीं है, यहाँ पे लगा हुआ है साइड चेन के ऊपर, तो फिर मैं इस पूरे को मेन चेन मानूंगा। तो मेन चेन कौन सी होगी, ये फंक्शनल ग्रुप बता रहा है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बता रहा है कि कहाँ लगा हुआ है। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मान लो डबल बॉन्ड है, तो अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो फिर ये मेन चेन हो जाएगी पूरी साइक्लिक रिंग। अगर डबल बॉन्ड यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ कहीं लगा हुआ है, इसमें इस चेन में लगा हुआ है, तो फिर ये मेरी मेन चेन हो जाएगी, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी डबल बॉन्ड है, ठीक है। ओके, अगर ना तो डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, और ना फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? तो आपका जवाब है जहां पर आपके ज्यादा कार्बन होंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, जहां पे ज्यादा कार्बन होंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मेरे साइड की चेन में यहाँ पे ज्यादा कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ मोर कार्बन है, तो फिर मैं इसको मेन चेन मान लूंगा। अगर मेरे साइड चेन में ज्यादा कार्बन नहीं है, मेन इसमें साइक्लिक वाले में ज्यादा कार्बन है, तो मैं फिर इसको मेन चेन मान लूंगा, ठीक है, समझ आया। तो रूल जो है वो इसी तरीके से डिसाइड होंगे कि आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, वो नहीं है तो आप डबल बॉन्ड को देखेंगे वो कहाँ पर है। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर आप ये देखेंगे ज्यादा कार्बन कहाँ पर है, क्या रिंग के अंदर ज्यादा कार्बन है, या फिर रिंग के बाहर जो चेन लगी हुई है उसमें ज्यादा कार्बन है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ज्यादा कार्बन अगर देखते हैं तो देखो, ये है रिंग, ये है रिंग, और रिंग के बाहर लगा हुआ है ये कार्बन, ये वाला, ये आपकी साइड चेन है, ठीक है, ये आपकी साइड चेन है, और ये आपकी रिंग है। तो मेरा जवाब ये है कि ज्यादा कार्बन किस में है, साइड चेन में या साइक्लिक रिंग में? ज्यादा कार्बन किस में? साइक्लिक रिंग में। तो साइक्लिक रिंग मेरी मेन चेन बनेगी, पहली चीज तो ये। क्या इतना समझ आया कि जिसमें ज्यादा कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे ज्यादा कार्बन कहाँ है ये देख रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो सर ये तो समझ आ गया कि हमारी जो साइक्लिक रिंग है वो हमारी मेन चेन होने वाली है, लेकिन अब नंबरिंग भी तो करनी है। अब नंबरिंग कैसे करें?
ठीक है, मुझे साइक्लिक रिंग के 4 कार्बन कवर करने, ठीक है। तो मेरे पास देखो कौन कौन से तरीके, एक तरीका तो ये है 1 2 3 4, मैंने चारों कार्बन कवर कर दिए। लेकिन हुआ क्या, मेरे जो साइड ग्रुप है इनको नंबरिंग भी जारी है ना। जैसे मिथाइल जो है वो 2 पे है, क्लोरो जो है वो 3 पे है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब मैंने जैसे इस वाले केस से करा, इस वाले केस में मुझे मिथाइल को यानी कि M को 2 मिला और क्लोरो यानी कि C को 3 मिला। किसी बच्चे ने क्या किया कि नंबरिंग यहां से शुरू कर दी 1 2 3 4। तो इस वाले बच्चे ने क्या देखा कि जो मिथाइल है उसको 1 मिला, क्लोरो जो है उसको 2 मिला, ठीक है। किसी बच्चे ने क्या किया कि ऐसे शुरू कर दी, देखो 1 2 3 4। तो इस वाले केस में मिथाइल को 4 मिला, क्लोरो को 1 मिला। समझ आ रहा है। तो बात आती है कि हम जब अलग अलग तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं तो सर साइड ग्रुप्स को भी ना अलग अलग नंबर जा रहा है। समझ आ रहा है, यस और नो, दिख पा रहा है सबको कि अलग अलग नंबरिंग करने के तरीके से साइड ग्रुप को अलग अलग नंबर जा रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट नंबरिंग, कौन सी वाली सही होगी। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना, आपको साइड ग्रुप का सबसे पहले अल्फाबेट देखना है, ठीक है। मैं सारे नंबरिंग हटा रहा हूँ, आप साइड ग्रुप का पहले अल्फाबेट लिख लो। आप बोलोगे सर क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, सी आएगा। यहाँ एक कार्बन है मिथाइल लगा हुआ है, एम आएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से नंबरिंग करनी है कि जो अल्फाबेट है जो पहले आता है अल्फाबेटिकली उसको सबसे छोटा नंबर जाए, ठीक है। अल्फाबेटिकली सबसे पहले उसको छोटा नंबर जाए। तो आप बोलोगे एम और सी में से सबसे पहले सर सी आता है अल्फाबेटिकली। तो आपको आंख बंद करके जिस पे सी लगा हुआ है यानी कि क्लोरो लगा हुआ है उस वाले को 1 लिख देना है, 1, ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे छोटा नंबर उसको दे दिया जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। समझ आ रहा है। क्लोरो को आपने 1 दे दिया यानी कि अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, सी पहले आता है, तो उसको आपने 1 दे दिया। इसके बाद अब देखो मैं लेफ्ट से चल सकता हूँ ऐसे 2 3 4, लेकिन ऐसे करने पे 1 को तो क्लोरो मिल गया लेकिन 4 को मिथाइल मिला। अगर कोई बच्चा ऐसे चलता है ऊपर की तरफ 2 3 4, तो 1 को तो क्लोरो मिला और 2 को मिथाइल मिला। तो कौन सा सही होगा, जिसमें छोटा नंबर मिले साइड ग्रुप्स को। तो क्लोरो को 1 मिल जाए तो मिथाइल को छोटे से छोटा नंबर देना है। तो मिथाइल छोटा नंबर कब मिल रहा है, जब हम उसे यहां से चल रहे हैं नीचे से ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो मुझे 2 पे मिथाइल मिल गया, लेकिन जब मैं यहां से चला इस तरीके से चला तो मुझे यहाँ पे 4 पे मिला। तो विच इज द करेक्ट वन, जो मैंने अभी कर रखी है ना, ये वाली, ये गलत है, दिस वन इज रॉन्ग। जिसमें आप लेफ्ट से चल रहे हैं उसमें 4th नंबर दे रहे हैं मिथाइल को। तो मिथाइल को छोटा नंबर दिया जा सकता है जब आप नीचे से चलेंगे, है ना, 1 2 3 4। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपने पहली चीज 1 और 2 दिया साइड ग्रुप को, और साथ में 1 दिया क्लोरो को और 2 दिया मिथाइल को, है ना। समझ आया, यस और नो। मनवीत उदित क्लियर है ना, ठीक है। चलिए, तो नंबरिंग तो इसी तरीके से करनी है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको छोटे से छोटा नंबर देना, ठीक है। बट ध्यान रखना इस केस में डबल बॉन्ड नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं, ठीक है। चलिए, वरना वही नहीं को प्रैक्टिस देनी होती है फिर। हम करेंगे वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, है ना, बट हमें एक एक करके चीजें समझनी है। तो ओके, तो मेन चेन तो हमें मिल चुकी है और साइड ग्रुप से मिल चुके हैं। ये भी मेरा साइड ग्रुप है और ये भी मेरा साइड ग्रुप है। तो साइड ग्रुप को पहले लिखना है। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है तो क्या लिखेंगे, 1 पे लगा हुआ है क्लोरो। फिर मिथाइल है, साइड ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे, तो आप लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। ओके, अब मेन चेन में आ जाओ। मेन चेन जो है वो ये है, ये वाली, ये मेरी मेन चेन है, रिंग जो बनी हुई है ना, हमने सेलेक्ट की थी क्योंकि ज्यादा कार्बन इसमें। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या ब्यूट लिख दूं 4 कार्बन के लिए। हाँ ठीक है, क्योंकि ये जो 4 कार्बन है इन्होंने लीनियर चेन नहीं बनाई हुई पहले की तरह, इस तरीके से ये 4 कार्बन नहीं है। अगर ऐसे होते फिर तो मैं ब्यूट लिख देता, लेकिन इस बार ये जो 4 कार्बन है इन्होंने रिंग बना रखी है इस तरीके से, साइक्लिक रिंग बना रखी है 4 कार्बन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइक्लोब्यूट, ठीक है। आई विल राइट साइक्लोब्यूट।
तो 4 कार्बन जो है उन्होंने साइक्लिक रिंग बना रखी है, साइक्लोब्यूट। ओके, क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है? क्योंकि कार्बन लिखने के बाद अनसैचुरेशन लिखनी होती है ना, कार्बन लिखने के बाद अनसैचुरेशन लिखनी होती है। तो अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या यहाँ पे मेन चेन के अंदर कहीं डबल बॉन्ड है? क्या साइक्लिक रिंग जो मेन चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड होगा तो कुछ ऐसे दिखेगा, इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे? नहीं है, है ना। चलिए, तो सारे सिंगल बॉन्ड है। और सारे अगर सिंगल बॉन्ड है, सारे अगर सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या यूज करते हैं? एन, एन ई, एन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एन, ठीक है, ब्यूटेन, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट नेमिंग इस वाले केस में। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, 2-3, आप उसको ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, होमवर्क। ठीक है, पहला कंपाउंड इज दिस। सेकंड इज दिस। ठीक है, लाइक दिस। सो दीज आर योर होमवर्क। एक बार आप बना लो इसको। ठीक है, और एक बार इसको खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा वी विल डिस्कस। ठीक है, ऐसे ये कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी नेमिंग हार्ड नहीं होती। अगर हार्ड होगी तो सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपको रूल्स नहीं पता होंगे। ठीक है, आपको रूल्स पता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, सिंपल है। रूल्स को बहुत अच्छे से सोचना, पहली प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप वाले कोई भी नहीं करवाता, तो फंक्शनल ग्रुप अभी है ही नहीं। ठीक है, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखना है, उसको प्रायोरिटी देनी है, छोटे से छोटा नंबर, और साइड ग्रुप को अल्फाबेटिकली लिखना है। ठीक है, अगर कोई चीज बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रही है तो डाई से, 3 बार रिपीट हो रही है ट्राई से, 4 बार रिपीट हो रही है तो टेट्रा से। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो अगेन प्रायोरिटी वही है, फंक्शनल ग्रुप। अगर है तो उसको चूज करना, उस वाले को मेन चेन मानना जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे अगर मेन चेन में है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको मेन चेन मान लेना, साइड ग्रुप हो जाएगी बची हुई चेन। और अगर मेरे पास जैसे इस केस में एक मैं हिंट दे देता हूँ ना, ये वाला, बाकी तो मुझे लगता है ऊपर वाले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इस वाले में आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि देखो डबल बॉन्ड हमारी प्रायोरिटी है, तो आप यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4। तो आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में आ रहा है और 3 और 4 के बीच में आ रहा है। कोई बच्चा लेफ्ट से चलेगा, 1 2 3 4, तो बोलेगा सर 1 और 2 के बीच में आ रहा है और 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो दोनों जगह से सेम आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखो लेफ्ट से चल रहा हूँ तो मेरा जो साइड ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं राइट से चलता 1 2 3 4, तो अब ये मेरा थर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना। जब डबल बॉन्ड को देखा तो दोनों जगह से सेम नंबरिंग आ रही, लेफ्ट से भी और राइट से भी, बट हमें वो नंबरिंग चूज करनी है जिसमें साइड ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो साइड ग्रुप को मैं जब मैं लेफ्ट से चल रहा हूँ तो मुझे छोटा नंबर मिल रहा है ना। तो 1 2 3 4, पहली चीज नंबरिंग ये वाली करेक्ट है। ओके, क्योंकि मेरे डबल बॉन्ड मेरे प्रायोरिटी है, उनको ही कवर करना है। तो जो बच गया, ये बच गया, ये क्या है? साइक्लिक रिंग है, तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोप। ठीक है, साइक्लोप्रोप। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कार्बन साइड ग्रुप में आ जाता है, अगर कोई कार्बन साइड ग्रुप में आ जाता है तो वाईएल लगता है, वाईएल। जैसे मिथ होता था तो मिथाइल, इथ होता था इथाइल, प्रोप होता था प्रोपाइल। तो अगर डरने की क्या बात है,
अगर ये 3 कार्बन की रिंग साइड में आ गई तो पाइल वाइल लगा दूंगा। समझ आया? अगर ये साइक्लिक रिंग नहीं होती तो आप तो बड़े आराम से कह देते। अब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता C3S7, तो आप तो लिख देते सर प्रोपाइल है। तो गड़बड़ क्या है, 3 कार्बन सी लीनियर तो प्रोपाइल बोल दिया। अगर 3 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो प्रोपाइल बोल दूंगा, साइक्लो वर्ड आ जाएगा। बस इतना ही तो फर्क है। समझ आया? इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस आप यहाँ पे 2 पे साइक्लो प्रोपाइल ब्यूट 1,3 डाई इन लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता ही दिया। 2 साइक्लो प्रोपाइल ब्यूट 1,3 डाई इन, दिस इज योर नेम। ठीक है, आप कर लेना इसको यहाँ पे, और बाकी दोनों भी अटेम्प्ट करना। बना लिए सबने होमवर्क के लिए? ठीक है, तो सी यू ऑन थर्सडे। अच्छे से रिवाइज करके आना। ओके, ये मैं अपलोड कर दूंगा। आई गेस मैंने अभी अपलोड नहीं करे, तो आई विल अपलोड दीज नोट्स ऑन दी साइट। आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डाउट्स एंड क्वेरी सेक्शन में, वहां से आप देख लेना। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। आज मैं सारा अपलोड कर दूंगा आयुष। ठीक है, कल आपको मिल जाएंगे, कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।